अब देखिए, महाराणा प्रताप के बयान पर जो है सियासत तेज हो गई है। महाराणा प्रताप पर गुलाब चंद कटारिया का विवादित बयान सामने आया। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। जी हाँ, करनी सेना महाराणा प्रताप का अपमान का आरोप लगा रहे हैं। यहां पर देख लीजिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं? गुलाब चंद कटारिया को करनी सेना की धमकी मिली है। राज्यपाल पर करनी सेना का आपत्तिजनक पोस्ट में आपत्तिजनक धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल। गुलाब चंद कटारिया के बयान की कांग्रेस ने आलोचना कर दी है। तो महाराणा प्रताप पर गुलाब चंद कटारिया का विवादित बयान। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और महाराणा प्रताप पर गुलाब चंद कटारिया जो पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया। गुलाब चंद कटारिया को करनी सेना की धमकी मिली है। राज्यपाल पर करनी सेना का आपत्तिजनक पोस्ट में आपत्तिजनक धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल और गुलाब चंद कटारिया के बयान की कांग्रेस ने भी आलोचना कर दी है। तो महाराणा प्रताप पर गुलाब चंद कटारिया के विवादित बयान पर सियासत जो है अब तेज हो चुका है। पंजाब राज्यपाल के बयान के खिलाफ कांग्रेस और करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के गोगुंदा पहुंचे थे और धूली घाटी में आयोजित एक शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए थे। अब इसी दौरान उन्होंने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप को लेकर एक बयान दे दिया। गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे। इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया। बयान को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को क्षेत्रीय करनी सेना की ओर से खुले तौर पर धमकी दे दी गई है। क्षेत्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। देखिए, महाराणा प्रताप को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि बयान को लेकर किस तरह का सियासी बवाल मचा हुआ। यानी पहले उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोगुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है और कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। ये मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए। उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? ग्रेट महाराणा प्रताप के लिए गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है कटारिया साहब, जो मेवाड़ के बेटे हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि जनता पार्टी जब पैदा हुई तब उन्होंने जिंदा करने का काम किया महाराणा प्रताप को। तो जनता पार्टी को पैदा हुए तो 40 वर्ष में, द ग्रेट महाराणा प्रताप को तो 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा साहब कटारिया साहब। और वो नेता कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वोट सारे चाहिए इनको इकट्ठे करके। वो दिया कुमारी जी, ये गजेंद्र सिंह जो चीफसर है वो कहां है? राज्यवर्धन सिंह जी कहां है? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कहां पर है? ये राजनाथ सिंह जी कहां पर है? ये कटारिया साहब से बात कीजिए, माफी मांगिए। संजय व्यास हमारे साथ संवाददाता उदयपुर से जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो संजय, एक बात बताइए, अब जो विवादित बयान आ गया है उस पर सियासी पारा भी जो है बिल्कुल हाई हो गया है। बताइए संजय, यहां पर और कोई प्रतिक्रिया आई है क्या लोगों की इस चीज को लेकर जो गुलाब चंद कटारिया ने कह दिया? देखिए, जिस तरह से राज शेखावत ने सोशल मीडिया पे जिस तरह से उन्होंने खुले तौर पे उनको धमकी दी है और उसके बाद जो सियासत बदल गई है, क्योंकि महाराणा प्रताप कहा जा सकता है कि पूरे मेवाड़ के नहीं पूरे भारत के एक वीर योद्धा थे, जिनको बहुत सही बात। राज्यपाल ही है जो इन्होंने जिंदा करा या जनता पार्टी है जिन्होंने जिंदा करा, क्योंकि ये पूरे विश्व में विख्यात महाराणा प्रताप जो अपने वीर शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं और अपनी अस्मिता को लड़ने के लिए जंगलों में घूमना। महाराणा प्रताप के बारे में जिस तरह से राज्यपाल द्वारा ये टिप्पणी की गई है, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और जिस तरह से लगातार राजनीति के लोगों के अंदर बीच में ये प्रतिक्रिया के बाद यूं कह सकते हैं कि उनके वो विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की अशोभनीय जो भाषा है
और जो इस तरह का जो विवादित बयान दिया है राज्यपाल ने, ये नहीं देना चाहिए। और इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मीडिया में आकर उन्हें कुछ माफी मांगनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि किस तरह से ये गलत बयान दिया गया है। बिल्कुल, मतलब ये जो बात है संजय, एक बात बताइए कि क्या मांग हो रही है कि कटारिया साहब जो हैं आए मीडिया के सामने और माफी मांगे? देखिए, जो लोग बाग हैं जो अंदर ही अंदर अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल हैं जो बड़ा कद है, और जो राजनीतिक दल हैं वो एकदम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर सभी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को शांत करने के लिए कुछ न कुछ बयान देना चाहिए, जिससे कि ये पूरा मामला शांत हो, और माफी मांगनी चाहिए। जी चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।